हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2022 में रिलीज़ हुई मूवी प्रे के बारे में। इस मूवी को ऑडियंस ने बहुत पसंद किया और इसकी रेटिंग 7.1 है। ये मूवी प्रीडेटर सीरीज़ का हिस्सा है, लेकिन इसके लिए आपको पूरी सीरीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये उस सीरीज़ का प्रीक्वल है। मीन्स इसमें दिखाया गया है कि दुनिया में प्रीडेटर्स आना स्टार्ट कैसे हुए और प्रीडेटर सीरीज़ स्टार्ट कैसे हुई। अगर आपको हंटिंग और हॉन्टिंग दोनों टाइप की मूवीज़ पसंद है तो ये मूवी आपके लिए है। फ्रेंड्स, अगर आपको प्रीडेटर सीरीज़ पसंद है, आप उसके सारे पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो कहानी की शुरुआत 1719 से होती है और हमें नारो नामी लड़की को दिखाया जाता है जो ऊंचे पहाड़ों में अपने कबीले के साथ रहती है। नारो के पास एक पेट डॉग भी था जिसका नाम सरी है, जो हमेशा नारो के साथ रहता है। नारो शिकारी बनना चाहती है लेकिन अभी तक उसने कोई शिकार नहीं किया है। एक दिन नारो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी कर रही होती है कि उसे एक हिरन नजर आता है। नारो उसकी तरफ निशाना लगाकर बैठ जाती है लेकिन एक जोरदार आवाज़ की वजह से हिरन भाग जाता है। नारो भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है और नारो का डॉग सरी भी भागने लगता है, लेकिन हिरन वहां से बच के निकल जाती है और नारो उसका शिकार नहीं कर पाती। इतनी देर में नारो के डॉग की टेल एक ट्रैप में फंस जाती है और जख्मी हो जाती है। नारो अपने डॉग को प्यार करती है और उसे मेडिसिन लगाती है। तभी नारो को आसमान से एक जोरदार आवाज़ सुनाई देती है। नारो पहाड़ों पे जाके देखती है तो उसे एक एलियन स्पेसशिप नजर आती है जो कि असल में प्रीडेटर की है। प्रीडेटर के बारे में बताती चलो, प्रीडेटर खुद एक शिकारी होता है। हर उस इंसान का शिकार करता है जिसके पास हथियार हो, यानी शिकारियों का, क्योंकि वो शिकारियों को अपने लिए खतरा समझता है। प्रीडेटर्स दूसरे प्लेनेट पे रहते हैं और ज़मीन पे वो सिर्फ हंटर्स को ख़त्म करने के लिए आया है। नारो भागते हुए अपने भाई के पास आती है जो एक बहुत अच्छा शिकारी है और उसे बताती है कि मैंने आसमान में एक बहुत बड़े नीले पंछी को देखा। हालांकि वो स्पेसशिप की बात कर रही है लेकिन उस वक्त के लोग स्पेसशिप के बारे में नहीं जानते थे, इसलिए नारो उसे बड़ा परिंदा समझती है। नारो अपने भाई से कहती है कि हो सकता है कि ये अलामत है कि मैं अब अपना पहला शिकार कर सकती हूँ, जिस पर उसका भाई उसे कहता है कि तुम्हें पहले अपनी सोचों पर कंट्रोल करना होगा और फिर शिकार के बारे में सोचना होगा। नारो अपने घर वापस आ जाती है। यहाँ हमें नारो की मोम को दिखाया जाता है जो मेडिसिन के बारे में जानती हैं और जड़ी बूटियों से दवाइयाँ तैयार कर रही हैं। उन्हें नारो का शिकार करने का जुनून समझ में नहीं आता है। वो नारो से कहती हैं कि शिकार करना लाजमी नहीं है बल्कि जिंदा रहना लाजमी है। तुम शिकार के अलावा दूसरे बहुत कामों में बहुत अच्छी हो, तुम शिकार के बारे में क्यों सोचती हो। वो नारो को एक फूल वाली जड़ी बूटी लाने के लिए भेज देती हैं। फिर हमें उसी स्पेसशिप को दिखाया जाता है जो नारो ने देखी थी, जिसमें से प्रीडेटर इनविजिबल हालत में यानी गायब होकर निकलता है। नारो जड़ी बूटियाँ इकट्ठी करके वापस आ रही होती है तो वो देखती है बहुत से शिकारी जंगल की तरफ भाग रहे हैं क्योंकि उनके एक साथी को शेर उठा के ले गया है, जिसकी वजह से बहुत हलचल मची हुई है और नारो का भाई अपने शिकारी दोस्तों को लेकर शेर को ढूंढने जा रहा है। नारो भी छुपकर उनके पीछे चली जाती है, लेकिन जब वो लोग नारो को देख लेते हैं तो उसे अपने साथ जाने से मना कर देते हैं। लेकिन नारो का भाई अपने साथियों से कहता है कि हम इसे अपने साथ ले जाते हैं, अगर हमें हमारा साथी जिंदा मिला और जख्मी हालत में मिला तो ये उसका इलाज करेगी और शेर को ढूंढने में भी हमारी मदद करेगी, क्योंकि नारो के पास उसका डॉग था। नेक्स्ट सीन में हमें एक सांप को दिखाया जाता है जो एक चूहे को खा रहा होता है। सांप को प्रीडेटर पकड़कर चीर देता है और उसकी खाल उतार देता है। प्रीडेटर यहाँ भी अपनी इनविजिबल हालत में होता है। उधर शिकारियों को अपना साथी जख्मी हालत में मिल जाता है। नारो इसका इलाज करती है, इसके जख्मों पर दवाई लगाती है और उसे फूल वाली जड़ी बूटी पिलाती है, जिससे उस लड़के का जिस्म ठंडा होने लगता है और वो बच जाता है। अब शिकारी अपने जख्मी साथी को लेकर कबीले वापस आने लगते हैं, लेकिन नारो का भाई कहता है कि मैं यहीं रुकूंगा और शेर का शिकार करूंगा। नारो अपने भाई से कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ यहीं रुकूंगी, लेकिन वो इनकार कर देता है और उसे कबीले वापस जाने को कहता है। अब वो बाकी लोगों के साथ वापस जा ही रही थी कि उसे रास्ते में सांप की छिली हुई लाश नजर आती है जिसे प्रीडेटर ने मार दिया था। पैरों के निशान भी होते हैं जो काफ़ी बड़े थे और दरख्तों पर ऊपर तक काफ़ी खून लगा हुआ था, जिसे देख के नारो समझ जाती है कि यहाँ कोई बड़ा जानवर या कोई क्रिएचर है जो खतरे का बायस बन सकती है। वो ये सब अपने भाई को बताने के लिए निकल जाती है और शिकारियों का एक साथी भी उसके साथ जाता है। रास्ते में उसे उसका भाई मिल जाता है। वो अपने भाई को उन पैरों के निशानात के बारे में बताती है, लेकिन उसका भाई उसे कहता है कि हम शेर की गार के पास हैं, हमें फ़िलहाल अपने शिकार पे ध्यान देना होगा, ना ज़रा सी लापरवाही हमारी जान ले सकती है। उसका भाई शेर के लिए ट्रैप लगाने लग जाता है और नारो और उसका साथी यहीं रुक जाते हैं। तभी यहाँ अचानक से शेर आके उसके साथी पे हमला कर देता है और उसे जख्मी कर देता है। अब उसका अगला शिकार नारो थी। नारो शेर पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है, लेकिन इतनी देर में उसे जंगल से एक तेज रोशनी दिखाई देती है, जिसकी वजह से नारो का ध्यान भटक जाता है और वो दरख्त से फिसल के नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। गिरते गिरते उसने शेर को भी जख्मी कर दिया था। जब नारो को होश आती है तो वो खुद को अपने घर में पाती है। उसे कोई और नहीं, इसका भाई घर ले आया था।
फिर नारो का भाई शेर का शिकार करके उसे कबीले लेके आता है, तो उसे कबीले का नया सरदार बना दिया जाता है और सब बहुत खुश होते हैं कि अब खतरा टल गया है। लेकिन नारो खुश नहीं होती, वो बहुत परेशान थी क्योंकि वो जानती थी कि असली खतरा अभी टला नहीं है। नारो अपने भाई से कहती है कि मैंने जंगल में एक अजीब सी तेज़ रोशनी देखी थी और बहुत बड़े बड़े पैरों के निशान देखे थे और एक सांप देखा था जिसकी खाल उतार दी गई थी। ज़रूर जंगल में कोई ख़तरनाक शिकारी है जिससे हमें बचना होगा और इसे मारने हमें अभी जंगल में वापस जाना होगा। उसका भाई उसकी बातों पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से चले जाता है। अगली सुबह नारो अकेली ही अपने डॉग के साथ उस प्रीडेटर को ढूंढने के लिए निकल जाती है। फिर हमें प्रीडेटर को दिखाया जाता है जो अभी भी इनविजिबल हालत में है और देखते ही देखते भेड़िए का शिकार कर लेता है और उसे उठा के काफ़ी दूर फेंकता है। नारो को काफ़ी भूख लगी थी, इसीलिए वो खरगोश का शिकार करती है और उसे पकाकर खा लेती है। प्रीडेटर भेड़िए के सर पे एक केमिकल फेंकता है जिससे उसकी खाल जल जाती है और उसकी हड्डियाँ निकल आती हैं। प्रीडेटर उसके सर की हड्डी को अपने पास किसी इनाम के तौर पर रख लेता है। नारो को आगे बढ़ने पर एक जगह जंगली भैंसें नजर आती हैं जिन्हें मार के उनकी खाल उतार ली गई थी। नारो को उनके पास से एक सिगरेट मिलती है जिससे ये बात वाज़िया है कि इन्हें प्रीडेटर ने नहीं बल्कि किसी इंसान ने मारा था। नारो बहुत उदास होती है। फिर नारो आगे बढ़ती है लेकिन वो एक दलदल में गिर जाती है और दलदल के अंदर फंसती चली जाती है। वो बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। फिर वो जल्दी से अपनी कुल्हाड़ी को एक दरख्त पर फेंकती है। कुल्हाड़ी दरख्त के साथ अटक जाती है और नारो उसे खींचते हुए बाहर निकल आती है। डॉग को लेकर नदी के पास पहुंचती है। वहां जाके वो खुद को साफ करती है। नारो को वहां एक बियर यानी कि एक भालू नजर आता है जो कि किसी जानवर को खा रहा था। नारो उसका शिकार करने की कोशिश करती है लेकिन इसकी कमांड की रस्सी टूट जाती है। लेकिन तभी वो बियर नारो को देख लेता है और नारो पर हमला करने लगता है। नारो भागकर लकड़ियों के नीचे छुप जाती है लेकिन समझ गई थी कि वो अब नहीं बचेगी। वो मरने को तैयार थी क्योंकि बियर उस पर हमला कर ही रहा था कि अचानक वो रुक जाता है और वहाँ प्रीडेटर आ जाता है और वो बियर पे हमला करके उसे मार देता है। यहाँ हमें प्रीडेटर और बियर की लड़ाई के दौरान प्रीडेटर की बॉडी से ग्रीन कलर का ब्लड निकलते हुए दिखाया जाता है और जब प्रीडेटर उस बियर को मारता है तो बियर का खून प्रीडेटर पर गिरता है जिसकी वजह से हमें प्रीडेटर पहली बार वाजिया दिखाया जाता है। और वो प्रीडेटर को देखकर डर जाती है और वो पानी के रास्ते से तैरती हुई वापस आती है। रास्ते में नारो को उसके कबीले के लोग मिलते हैं। नारो ने प्रीडेटर के बारे में बता दिया लेकिन कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता। नारो वहां से जाने लगती है लेकिन वो लोग उसे रोकते हैं। कबीले वापस आने का कहते हैं। एक लड़का नारो को रोकता है जिसके साथ वो लड़ने लगती है। वो लोग उसे पकड़कर बांध देते हैं ताकि वो दोबारा जंगल में ना जा सके। तभी वहां पर प्रीडेटर आ जाता है और इन सब लोगों के हाथ में हथियार देखकर इन पे हमला कर देता है। प्रीडेटर अपनी इनविजिबल हालत में होता है। शिकारी अंदाजे से इस पर हमला कर रहे होते हैं। यहाँ हमें प्रीडेटर की झलक दिखाई जाती है। उसने अपने चेहरे पे मास्क पहना हुआ था और उसकी बॉडी इंसानों की तरह थी। वो एक एक करके सबको बुरी तरह काट काट कर मारने लगता है और सबको बहुत दर्दनाक मौत देता है। इसी दौरान नारो मौका देख के अपनी रस्सियां खोल लेती है और वहां से भागने लगती है और एक घास के मैदान में आ जाती है जहां उसे कबीले का एक और लड़का मिलता है। ये दोनों प्रीडेटर से छुप जाते हैं। इन प्रीडेटर इंसानों के जिस्म से निकलने वाली हीट के जरिए उन्हें स्कैन कर लेता है, इसीलिए वो नारो और उस लड़के को घास में छुपा हुआ देख लेता है। तो वहां से अपनी जान बचा के भागने लगते हैं लेकिन प्रीडेटर इस लड़के पे हमला करके इसे अब मार देता है। तभी नारो वहां से बहुत तेजी से भागती है लेकिन इसका पाँव एक ट्रैप में फंस जाता है। प्रीडेटर इसे मारने के लिए इसके पीछे आता है। तभी वो देखता है कि नारो का पाँव तो एक ट्रैप में फंसा है, इसलिए वो इसे छोड़ देता है। तभी वहाँ दूसरे शिकारी आ जाते हैं जिन्होंने वो ट्रैप लगाया था। वो नारो को अपने साथ ले जाते हैं। जब नारो को होश आती है तो वो खुद को एक पिंजरे में बंधा हुआ पाती है। ये शिकारी वही लोग थे जिन्होंने उन जंगली भैंसों का शिकार किया था। उन्हीं शिकारियों में से एक ट्रांसलेटर नारो के पास आता है और नारो से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने प्रीडेटर को देखा है, तुम हमें प्रीडेटर के बारे में बताओ कि वो कैसा दिखता है। उसने हमारे बहुत से लोगों को मार दिया है और वो सबसे ज्यादा ताकतवर शिकारी की तलाश में है। लेकिन नारो कुछ भी बताने से मना कर देती है, जिस पर शिकारियों का सरदार नारो के भाई को लेके आता है जिसे उन्होंने बंदी बनाया हुआ था। वो उसके भाई को बुरी तरह से मारता है और उसकी बॉडी पर कट्स लगाने लगता है। उसके बाद ये लोग नारो और उसके भाई को एक दरख्त के साथ बांध देते हैं ताकि जब प्रीडेटर इन पर हमला करने के लिए आए तो शिकारी प्रीडेटर को मार सकें। और फिर यहाँ पर प्रीडेटर आ जाता है। प्रीडेटर अपने असली रूप में होता है और वह शिकारियों को मारने लगता है। नारो अपने भाई से कहती है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रीडेटर ऐसे ही किसी पे हमला नहीं करता। उन्हीं लोगों को मारता है जिनके पास हथियार होते हैं। उसका अपना अंदाज़ है, वो शिकारियों के खिलाफ है और जिसके पास भी हथियार हो वो उसे शिकारी समझ लेता है और बुरी तरह से मारता है। जिस पर नारो का भाई उसे कहता है कि तुमने शेर को ज़ख्मी किया था, उसी तरह से तुम प्रीडेटर को ज़ख्मी कर देना, बाकी मैं संभाल लूँगा। यहाँ नारो का भाई नारो से कहता है कि अगर उसके जिस्म से खून निकलता है तो हम उसे मार सकते हैं।
अब दिखाया जाता है कि शिकारियों ने पहले से ट्रैप लगा रखा था जिसमें प्रीडेटर का पाँव आ जाता है, लेकिन वो काफ़ी ताकतवर था, इसीलिए वो आसानी से उस ट्रैप को तोड़ देता है। प्रीडेटर को बहुत गुस्सा आता है। वो एक एक करके सभी पे हमला करने लगता है और सबको बहुत दर्दनाक तरीके से मारने लगता है। नारो बहुत तेज़ी से एक ट्रैप की मदद से अपने और अपने भाई के हाथ की रस्सियाँ काटती है। उसका भाई घोड़े लाने के लिए चले जाता है ताकि वो लोग वापस आ सकें, और नारो अपने डॉग को लेने के लिए शिकारियों के कैंप में जाती है। फिर दिखाया जाता है कि प्रीडेटर अपने हाथ में लगी डिवाइस से कुछ पार्ट्स निकाल के ज़मीन पे फेंकता है और वहाँ से चले जाता है। जैसे ही शिकारी इस डिवाइस के पास आते हैं और इसे देखने लगते हैं तो इसके अंदर से उड़ने वाले ब्लेड्स और बॉम्ब्स निकलते हैं और इन सबको काट के मार देते हैं। हाँ, सभी शिकारियों की मौत हो जाती है। नारो जब शिकारियों के कैंप में आती है तो यहाँ कुछ लोग होते हैं, नारो इन्हें मार देती है और फिर वहाँ से अपने डॉग को छुड़वा के अपने भाई के पास भेज देती है। फिर दिखाया जाता है कि यहाँ पे ट्रांसलेटर आ गया है जो जिंदा बच गया था, लेकिन प्रीडेटर ने उसका पैर काट दिया था। वो नारो से कहता है कि तुम मेरा इलाज करो, अगर तुम मेरा इलाज करोगी तो मैं तुम्हें अपनी बंदूक दूंगा और इसे चलाना भी सिखाऊंगा। नारो उसका इलाज करती है, उसके जख्मों पे दवाई लगाती है और उसे वही जड़ी बूटी खिलाती है जिससे उसका जिस्म ठंडा हो जाता है। अब प्रीडेटर वहाँ आ जाता है, लेकिन शिकारी का जिस्म ठंडा होने की वजह से वो उसे नहीं देख पाता। लेकिन ये ट्रांसलेटर की बैड लक होती है कि गुजरते हुए प्रीडेटर का पाँव उसके ऊपर आ जाता है और वो चीखता है। इससे प्रीडेटर को पता चल जाता है कि ये जिंदा है और इस बार प्रीडेटर उसे बुरी तरह मार देता है। नारो का भाई आके प्रीडेटर के सर पे हमला कर देता है जिससे उसका मास्क उतर जाता है, जिसमें से लाइट निकल के एक दरख्त पर पड़ने लगती है। प्रीडेटर अपने हथियारों की मदद से नारो के भाई पर हमला कर रहा होता है, लेकिन उसके सारे तीर जाके उसी दरख्त पर लग रहे होते हैं जहाँ पर लाइट पड़ रही थी। यहाँ से नारो समझ आती है कि प्रीडेटर का हथियार कैसे काम करता है। नारो ट्रांसलेटर की गन चलाने की कोशिश करती है, लेकिन वो खराब होती है और यहाँ देखते ही देखते प्रीडेटर नारो के भाई को बुरी तरह से मार देता है और नारो वहाँ से बचकर भाग जाती है। उधर एक लड़की कबीले में आके नारो की माँ को बताती है कि आपके बेटे की मौत हो गई है। नारो नदी के पास बैठी अपने हाथ साफ कर रही होती है कि सिर्फ वही शिकारियों का सरदार नजर आता है। नारो को उस पर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसने उसके भाई को जख्मी किया था। नारो इसे बेहोश करके इसका पैर काट देती है। उसके पास ट्रांसलेटर की वही खराब बंदूक रख देती है। फिर नारो वही जड़ी बूटी खा लेती है जिससे इसका जिस्म ठंडा होने लगता है। जब प्रीडेटर वहाँ आता है तो वो नारो को नहीं देख पाता क्योंकि नारो का जिस्म जड़ी बूटी खाने की वजह से ठंडा हो गया था। और शिकारियों के सरदार को जब होश आता है तो वो अपने पास पड़ी हुई बंदूक उठा के नारो को मारने लगता है, लेकिन प्रीडेटर उसके हाथ में बंदूक देखकर उस पर हमला कर देता है और उसे मार देता है। यही नारो पीछे से प्रीडेटर के सर पे हमला करके उसका मास्क उतार देती है और मास्क उठाकर भाग जाती है। नारो उस मास्क को लेके एक जगह पे आती है और उसकी मदद से प्रीडेटर को पकड़ने के लिए एक ट्रैप सेट करती है। प्रीडेटर नारो को पकड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है। नारो को कुल्हाड़ी की मदद से इस पे हमला कर देती है, लेकिन प्रीडेटर इसे उठा के दूर फेंक देता है। नारो एक बार फिर से जोरदार हमला करती है। इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक लड़ाई चलती है और नारो हर बार प्रीडेटर के वार से खुद को बचा लेती है, क्योंकि वो अच्छे से जान चुकी थी कि प्रीडेटर का हथियार कैसे काम करता है। वो जान चुकी थी कि जिस जगह प्रीडेटर की लेज़र टारगेट करती है उसी जगह निशाना लगता है। ये लेज़र लाइट ही प्रीडेटर की आंखें थी जिसकी मदद से वो सामने वाले का शिकार करता था और उसे स्कैन करता था। नारो चालाकी से लड़ती हुई प्रीडेटर को उसी जगह पर ले आती है जहां उसने ट्रैप लगाया था। प्रीडेटर नारो को मारने के लिए तेजी से अपना हथियार चलाता है, लेकिन मास्क की वजह से निशाना सीधा जाके प्रीडेटर को ही लगता है और इसकी मौत हो जाती है क्योंकि प्रीडेटर मास्क के बिल्कुल अपोजिट साइड पे खड़ा था। और यहाँ प्रीडेटर का खेल ख़त्म हो जाता है। नारो प्रीडेटर के सर को लेके कबीले में आती है और उसका सर कबीले वालों के सामने पेश करती है। यहाँ इसे कबीले की सरदार बना दिया जाता है। नारो सबसे कहती है कि हमें ये जगह छोड़ के किसी महफूज जगह पर जाना होगा क्योंकि अब यहाँ पे और हमले हो सकते हैं। फिर हमें यहाँ एक पेंटिंग दिखाई जाती है जिसमें हम बहुत से प्रीडेटर्स को वहाँ आते हुए देखते हैं और इसी सीन के साथ मूवी एंड हो जाती है।